मैंने विटामिन डी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है। अभी डोजेस कैसे होना चाहिए इसके ऊपर मैं जानकारी देने जा रही हूँ। मेरा ये चैनल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे फॉलो करना या ना करना आपका चॉइस है। बॉडी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20,000 जीन्स रहता है। इसी जीन एक्टिवेट होने के लिए विटामिन डी ज़रूरत पड़ता है। 10% जीन्स विटामिन डी द्वारा रेगुलेटेड हो जाता है। तो आपके बॉडी में विटामिन डी कम होने के वजह से ये काम ठीक से नहीं हो पाता है। जैसे कि फर्स्ट मैं फोकस कर सकती हूँ आपका हेयर ग्रोथ के ऊपर। आपका हेयर फॉलिकल ख़राब होते जा रहा है तो विटामिन डी के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि विटामिन डी हेयर ग्रोथ, हेयर का जो 3 फेज़ होता है वो फेज़ को कंट्रोल करने में जो जीन काम आता है उसको एक्टिवेट करता है। आप देख सकते हैं उम्र वाला लोगों के अंदर वो नेक रीजन के नीचे में थोड़ा बेंड हो जाता है, उल्टा जे टाइप का हो जाता है। ये टिपिकली विटामिन डी का डेफिशिएंसी का सिम्टम्स है। क्योंकि विटामिन डी पहले ही बता चुकी हूँ मैं, वो कैल्शियम मैनेजमेंट में बहुत ही काम आता है। जैसे कि हमारा एक हार्मोन रहता है पैराथॉर्मोन, पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, मगर इसी पैराथायरॉयड हार्मोन को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरत होता है विटामिन डी का। पैराथॉर्मोन लो हो जाने से बॉडी में एक्टिविटी करने के लिए जितना कैल्शियम का ज़रूरत पड़ता है सारे बोन से ब्लड में आ जाता है, वो पुल कर लेता है। तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया हो जाने का चांस रहता है। इसीलिए जिसका ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, अदरवाइज़ बोन्स के लिए कुछ प्रॉब्लम है, पेन्स है जॉइंट्स में, तो पैराथॉर्मोन टेस्ट करना चाहिए और विटामिन डी सही मात्रा में लेनी चाहिए। कोई भी स्किन प्रॉब्लम है, कोई भी इचिंग जैसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मान लेना विटामिन डी डेफिशिएंसी है। स्किन है, ये लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये एक्चुअली पैथोजन का यूनिवर्स है। तो कभी कभी इसमें कुछ काउंट बढ़ जाता है। इस तो मास्ट सेल, स्किन के ऊपर जो मास्ट सेल होता है तो उसका एक्टिविटी बढ़ जाता है। तो ज़्यादा हिस्टामिन प्रोडक्शन हो जाने से आपको ईचीनेस आ जाता है। हाई डोज विटामिन डी लेने से ये हिस्टामिन एक्टिविटी कम पड़ जाता है, हिस्टामिन प्रोडक्शन कम पड़ जाता है, तो आपका ये ईचिंग 2-3 दिन के अंदर ही कम पड़ जाता है। अभी पॉइंट आता है किस डोज में लेनी चाहिए। विटामिन डी जनरली प्रेस्क्राइब्ड होता है 60 के वंस ए वीक, मगर 60 के वंस ए वीक इसका काम रहता है, हाफ लाइफ रहता है 24 आवर्स। तो बेहतर है आप डोज को ब्रेक करके 10,000 में हर रोज़ लो, तो इसका एक्टिविटी ठीक रहता है बॉडी के अंदर। 10,000 करके लेने से हाफ लाइफ है 15 आवर्स। ये जो आपका डेफिशिएंसी सिंड्रोम है थोड़ा थोड़ा करके टाइम के साथ साथ रेमिशन हो जाता है। और ये विटामिन डी के साथ कोएंजाइम मैग्नीशियम काम करता है। तो एटलीस्ट 10,000 IU, अदरवाइज 10 के विटामिन डी के लिए 250 से 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम ज़रूरत पड़ता है। विटामिन K2 ऑल्सो हेल्प्स इन विटामिन डी एक्टिविटी। जिंक भी हेल्प करता है। तो आपको एक्चुअली बैलेंस में लेना चाहिए। आप कीटोजेनिक डाइट में हो तो मान लेते हैं आपका डाइट में इनफ जिंक है, क्योंकि आप एनिमल प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हो। और आप ऐसे कुछ नहीं कर रहे हो तो आपको सप्लीमेंट में लेना पड़ेगा, जिंक भी लेना पड़ेगा, विटामिन K2, मैग्नीशियम और विटामिन D3 हेवी डोज में लेना पड़ता है। तब जाके आप नोटिस कर सकते हो आपका बाल झड़ना कम पड़ गया, आपका पेन्स वगैरह कम हो गया, आपका जो स्किन रैशेस, स्किन प्रॉब्लम कम पड़ गया, एक्नी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया, और भी बहुत कुछ हो जाता है। आप भी थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स कमेंट्स में लिखिए क्या क्या हो सकता है। विटामिन डी का डोज तो आपने सुन लिया, मगर उसके साथ किस डोज में मैग्नीशियम लेनी चाहिए, मैग्नीशियम क्या काम करता है, विटामिन K2 क्या है, उसका काम क्या होता है, किस डोज में लेनी चाहिए, ये सब जानकारी लेने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल पर ट्यून रहे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।